क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपको इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो पहले आप इसमें कॉमास से सेपरेट करेंगे नंबर्स को एंड देन आप उनका नंबर नेम लिख सकते हैं, और वो भी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसके क्या क्या आंसर्स होंगे और कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पार्ट में हमें ये नंबर गिवन था, जिसमें हमने सबसे पहला काम किया है इसको कॉमा से सेपरेट करने का। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करने का क्या फ़ायदा होता है, उससे हमें पीरियड्स पता चल जाते हैं कि इसमें कितने पीरियड्स हैं और कौन सा नंबर कौन से पीरियड में जा रहा है। ठीक है, तो बस हमने कॉमास लगा दिया, और बिकॉज हमें पता है ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, तो टू नंबर्स के बाद टू डिजिट्स के बाद आप कॉमास इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, कॉमास लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, बस लास्ट में आपको 3 डिजिट्स के बाद लगाने होते हैं। तो इसमें है 3 डिजिट से पहले लगाने होते हैं। इसमें है ये कॉमर्स लगाने के बाद हमें यहाँ से क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ 8,75,95,762, राइट। सो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे क्लियरली। अब इसी के साथ बी पार्ट में अगर हम देखें तो बी पार्ट में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ 85 लाख, क्योंकि 85 आपका लैख कॉलम में जा रहा है और 46 आपका 1000 पीरियड में जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। तो दिस इज़ 85,46,283, राइट। तो इस तरीके से आप इनके नंबर नेम्स लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। ओके, सो सी पार्ट में आपके पास इस तरीके से कॉमर्स सेपरेट करें हमने, और आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 1000 कॉलम है, 1000 पीरियड है, इसमें ज़ीरो मेंशन है। ठीक है, मीन्स इसमें और कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है। तो इसमें हम उस पूरे पीरियड को ही मेंशन नहीं करेंगे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0,000। ठीक है, वो नहीं लिखना होता, वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम इसमें सिंपली 1000 को नेगलेक्ट कर देंगे या लिखेंगे नहीं। आप देख भी सकते हो इसके नंबर नेम में कहीं 1000 आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसका रीज़न यही है बिकॉज 1000 कॉलम में हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो गिवन है। ओके, सो दिस इज़ 9,99,46,, राइट। तो देख के भी पता चल रहा है हमें, और हमने कॉलम से सेपरेट करके भी इसको फाइंड आउट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट इज़ 9,84,32,701। ओके, तो इनके नंबर नेम्स आप इस तरीके से लिख सकते हो। बहुत इजी होते हैं नंबर नेम लिखने, और यहाँ पे आपको क्योंकि मेंशन है ऑलरेडी कि ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना था, इसमें आपको नंबर नेम्स ही लिखने हैं, कॉमास भी लगाने हैं साथ ही साथ, बट आपको जो नंबर नेम्स लिखने हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पे अब क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इट मीन्स हर एक 3 डिजिट से पहले आपको कॉमा यहाँ लगाना होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 कॉलम्स होते हैं हर एक पीरियड में, तो दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप कॉमा से सेपरेट करेंगे पहले सारे नंबर्स को, डिजिट्स को या पीरियड्स को, उसके बाद आप इसमें उनके नंबर नेम्स इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 78 इज़ रिटन। ए पार्ट, लेट्स सी द ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। सो 78 मिलियन, बिकॉज पहले मिलियन कॉलम आएगा, देन 921। अब अगर हमारे पास 3 नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो हम इसको किस तरीके से रीड करते हैं, 921 ही रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 100 पहले कैसे आ गया, पहले तो 1000 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स होती हैं एक साथ में, तो इसलिए हम उसको पहले पूरी डिजिट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम उसके आगे उसका पीरियड नेम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 921 है, तो हमने पहले पूरा इसका नेम लिखा 921, आगे बिकॉज ये 1000 पीरियड में प्रेजेंट है तो आगे हमने इसके 1000 भी लगा दिया। ठीक है, इसके बाद फिर 92 आपका वंस पीरियड में है, तो उसको 92 को आप सिंपली 92 भी लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रीड द कमेंट एंड मैं आपको वहाँ पे क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। बी पार्ट इज़ अगेन 7,452,483, राइट। तो वही सेम चीज़ लिखी है हमने यहाँ पे भी।
तो इस तरीके से आपको ये सारे पार्ट्स कर लेने हैं। सी पार्ट भी बहुत इजी है, 99,985,102। ओके, तो ये हो गया इसका सी पार्ट। नाउ लेट्स सी द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डी पार्ट इज़ 48,49,831। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि 100,000 के कॉलम में 0 प्रेजेंट था तो हम उस कॉलम को नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना हो गया 48,49,831, राइट। तो इस तरीके से आप इनके नंबर नेम्स लिख सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ में। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर।